हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीएसआई का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया उसमें मेरा क्या स्कोर बना है 22 जून को। आरडब्ल्यू पे मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ और आप लोग भी अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा कमेंट में कि कितना स्कोर बना है। तो सबसे पहले बात करें, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं कि नहीं। कुछ हद तक मतलब पहले के अकॉर्डिंग 5 से 7 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं मेरे, बट धीरे धीरे कभी कभी किसी मॉक में डाउन हो जाता है, किसी में ज़्यादा आ जाता है, तो इस तरीके से है। अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं बन रहा है क्योंकि मैं प्रॉपरली यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। जो बीएनएस है उसको तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ अभी। और प्रॉपरली मैं अभी दिल्ली पुलिस की ही तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से है। और मेरे कुछ मतलब अच्छे खासे भी इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा और भी कम स्कोर बन रहा है। तो मैं इन सारी अपनी कमियों को दूर करते हुए मतलब अब जीके जिसमें जो भी गलतियाँ हो रही हैं तो प्रॉपरली मैं उन टॉपिक को ही अब तैयार करने वाली हूँ जो मेरे गलत हो रहे हैं। कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगी क्योंकि जीके जैसे मेरे क्वेश्चन ज़्यादा ही गलत हो रहे हैं इस वजह से। और जो टॉपिक गलत हुआ है मैंने उसको नोट किया है, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी शेयर करूँगी। और आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है सोचिए वो कहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है, कौन से टॉपिक से गलत हो रहा है, फिर उसे ही आप पढ़िए। अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर बार बार क्वेश्चंस आपके उन चैप्टर से गलत हो रहा है तो आप उसे नोट करिए और उसे अच्छे से कंप्लीट करिए। तो मैं भी ऐसे करने वाली हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें जीके जिसमें मेरे 22 क्वेश्चन सही हुए हैं और टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है इस वजह से। और 18 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो जो गलत क्वेश्चन है उसके बारे में जाना था। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझसे मोस्टली मतलब 8 क्वेश्चन तो मान लीजिए कि मेरे बन सकते थे, 30 क्वेश्चन आराम से बन सकते थे। बट मैंने थोड़ा सा मतलब आज मुझे टाइम की भी कमी हो गई थी क्योंकि मैं आराम आराम और जीके जीएस और हिंदी को लेकर के मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे गई थी, इस वजह से थोड़ा सा मुझे आज टाइम की कमी लग रही थी। और मतलब कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस मेरे मैथ में छूटे हुए हैं और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको मैं बता देती हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। सबसे पहले बात करें, भारत की जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था माना जाता है, किस अवधि में। तो 1901 से 21 के बीच में। ये क्वेश्चन आसान था, जनगणना से है, मुझे फिर से जनगणना को रिवाइज करना होगा। ये आसान क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है। इसके बाद से बात करेंगे, मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकार के संरक्षण की जो अधिकार है उस कौन से धारा में है। तो धारा 30 में होगा। ये तो बीएनएस मुझे याद नहीं है, इस वजह से ये तो तुक्का ही था। अगला क्वेश्चन है, फ्लैग फ्लैग किस वायरस से होता है, मतलब कौन से जीवाणु से होता है या फिर वायरस से होता है या बैक्टीरिया, ये सब बताना था। तो इसमें होगा जीवाणु। ठीक है, तो मुझे बायोलॉजी में जो रोग का ये चैप्टर है, जो विषाणु जीवाणु इन सारी चीज़ों से जो रोग होता है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है और मुझे जनगणना पे फोकस करना है। और धारा बीएनएस जो है उससे मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें इतने सारे सेक्शन दिए गए हैं जो याद नहीं हो पाता है मोस्टली। तो मैं इम्पॉर्टेंट दे के ही एग्ज़ाम के टाइम पे याद करने वाली हूँ। और एक है इसमें यहाँ पे ज्वालामुखी में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो ढाल ज्वालामुखी होगा। तो ये विश्व का जो ज्वालामुखी है वहाँ उसे भी अच्छे से देखना है। और सामान्य परिस्थिति में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को दिनों में सूचित किया जाना चाहिए, कितने दिनों में। तो 5 दिनों में इसका आंसर होगा। पट्टेधारी को बताना था। तो केवल राज्य सरकार के पास इसका अधिकार होता है पट्टेधारी भूमि का नाप करने के लिए। साजी एन करुड़ का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो उनका मतलब संबंध किससे था, सिनेमा से था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। यहाँ पे बताना था, पंजाब सरकार के नए मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा आधिकारिक के कार्यकारी के दायरे पर विस्तृत चर्चा कौन करता है। तो राम जेविया। उसके बाद से था, गढ़पूर्ति राज्य सभा के कितने सदस्य करते हैं। तो 25 सदस्य होते हैं। मैंने 50 लगा दिया था जो कि गलत था। ये क्वेश्चन भी आसान था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। और कनाडा इंडिया द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला गया है। तो सदगुरु रहेंगे। तो मैंने जयप्रकाश नारायण लगा दिया था जो कि गलत था। लाइकेन बताना था। लाइकेन तो सहोपारिका होता है, सहोपारिकता। और इसके बाद से हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 29 क्वेश्चन सही हैं, 11 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। जो कि मतलब हिंदी के कुछ आसान क्वेश्चन थे जो मुझसे गलत हो गए हैं और जो कि नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आपके डाउट में होते हैं और आप उसे क्लिक करते हैं तो गलत ही हो जाता है। मेरे मोस्टली तुक्के तो गलत ही होते हैं। बट मुझसे जो क्वेश्चन अगर मतलब सही भी हो सकते थे वो भी गलत हो गए। और आज के क्वेश्चन में मतलब
जो कि है सम्मान और पुस्तक के लेखक का क्वेश्चन ज़्यादा ही था, इस वजह से थोड़ा गलत हो गया। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 29 क्वेश्चन सही हैं, 11 क्वेश्चन गलत हो गए टोटली, इस वजह से थोड़ा सा स्कोर डाउन हो गया है। तो हिंदी की उपभाषा नहीं है तो मालवी नहीं रहेगा, ये मुझे क्वेश्चन में मतलब मुझे टिक करना था मालवी ही, बट मैंने पहाड़ी को टिक कर दिया था, जो कि आसान क्वेश्चन था। इसमें बताना था वर्ड का अर्थ नहीं है। ये क्वेश्चन मैं क्विज़ में लगा चुकी थी, सुंदर रहेगा इसका आंसर। क्विज़ में मतलब इसमें वर्ड का अर्थ सुंदर नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद से बताना था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो यहाँ पे 21 फरवरी रहेगा इसको, तो मैंने तुक्का लगाया था। साहित्य अकादमी 2024 हिंदी भाषा में गगन गिल को किसके लिए सम्मानित किया गया था, तो मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए। और योग रूढ़ वाला जो क्वेश्चन था आपको बताना था, इसमें योग रूढ़ का जो समूह है वो गलत है, वहाँ पे बताना लंबोदर दिया था, उसका शब्द गलत था। और एक क्वेश्चन था डिब्बा का बताना था, डिब्बे को मतलब एक वचन में बदलना होता है, तो कौन सा होता है उसका एक वचन। तो उर्दू भाषा कहाँ से लिया गया है, तो तुर्की भाषा से। और मर्यादा के बताना था, मर्यादा द्विवेदी युग में स्टार्ट किया गया था। और सोरठा का प्रथम चरण में बताना था कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, जो कि मुझे आते हुए क्वेश्चंस भी मुझसे गलत हो जा रहे हैं। और जब हिंदी के क्वेश्चन गलत होते हैं और रीजनिंग के, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि ये हर कोई कर ले जाता है और मुझसे वही गलत हो जाते हैं। और उसके बाद से बीड़ा वादनी वर्द किसके मतलब इसको कौन लिखे थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लज्जा के थी लसलीना नसरीन। ये हिंदी के क्वेश्चंस थे और जीके जिस के जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद से मैं मैथ और रीजनिंग की भी बात करूँगी कि कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, और मुझे उस पर ही काम करना है। जो भी अदर कुछ मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ अब, क्योंकि मेरे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं और मैं रिवाइज़ भी कई बार कर चुकी हूँ। बट मुझे अब उन टॉपिक पे ध्यान देना है जो मोस्टली मॉक में बन रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार गलतियाँ हो रही हैं। मैं इस तरीके से अपने चैप्टर टॉपिक उसको सही करना चाहती हूँ, ताकि मेरे मॉक में नंबर इंक्रीज हो सकें। और आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगे तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, हम मोस्टली लोग करते भी हैं ऐसा, तो इस तरीके से है। इसके बाद से मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 26 क्वेश्चन सही हुए थे और बाकी के सारे क्वेश्चन गलत थे। और बात करें जितना मैंने सॉल्व किया था बस वही क्वेश्चन सही हुए हैं, तुक्के तो एक भी नहीं मुझसे सही होता है, वो भी मोस्टली मैथ की बात करें तो मैथ में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो HCF का जो क्वेश्चन था आप लोग देख सकते हैं कितना ईजी है, फिर भी मुझसे नहीं बना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। और रेशियो का एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, उसके वजह से ये जो साधारण भिन्न बनाने वाला था इसका मुझे भूल गया था, इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चंस पे भी मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि ये टाइप बहुत ही इजी है। बट फिर भी मतलब अगर आप काफ़ी टाइम तक इसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मेरे जैसे होंगे तो भूल ही जाते होंगे। उसके बाद से ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे, जो कि दोनों क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, मुझसे बन नहीं पाया था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछ लिया गया था, इस वजह से मुझसे नहीं बन पाया था। 2 क्वेश्चन इसका भी नहीं हुआ था मुझसे। और एक एडवांस का क्वेश्चन था, ए बी करके समांतर है BC के, इस तरीके से जो था। वैसे पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, ये भी मुझसे नहीं बना था। उसके बाद से बोर्ड मास का मैंने -2 लगा दिया था, जो कि 2 आएगा इसका आंसर प्लस में। और उसके बाद से बात करें 0 से 9 अंकों का जो 5 अंकों का सम मतलब बताना था, ये वाला नहीं बना था मुझसे। रूट में 1849 गुणे अंडर रूट में x बराबर करके 2451, इस तरीके से था, इसका बताना था। और उसके बाद से औसत चाल वाला जो क्वेश्चन था, DI का क्वेश्चन था, वो सारे मुझसे गलत हुए हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 32 क्वेश्चन सही हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हैं। और इसमें सीरीज़ के क्वेश्चन थे, सीरीज़ के 2 क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं। और कैलेंडर का क्वेश्चन था, ये भी गलत हुआ है। इन सारे टॉपिक पे मुझे काम करना है। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ट्रायंगल काउंटिंग में गलत हुआ है। और उसके बाद से सीटिंग अरेंजमेंट का एक ईजी सा क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। मेरे 109 क्वेश्चन सही हुए हैं और जिसमें मेरा स्कोर बना है 272.5। आप लोग देख सकते हैं इसके पहले मेरे 277 थे। स्कोर डाउन हुई होता चला जा रहा है, बढ़ने की बजाय। जो आसान क्वेश्चन है वो मोस्टली गलत हो जा रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा मॉक टेस्ट टाइम रिलैक्स होकर अच्छे से देना है। और
जो आसान चीज़ें हैं उस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि वो उसमें आसान चीज़ें जो भी हैं, आसान क्वेश्चन वो गलत ना हो। और बार बार प्रैक्टिस में जो चीज़ें रहेंगी आपसे वो गलतियाँ नहीं होंगी। मैं क्या करती हूँ, जो आ जाता है उसको भूल जाती हूँ, फिर मतलब आगे बढ़ते ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करना है। मेरी गलतियों से आप लोग सीख सकते हैं कि मैं किस तरीके से गलतियाँ कर रही हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ, क्या गलत है मेरे स्ट्रेटजी में, ताकि मेरे स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोग इससे सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो देख के आप बस उसे फॉलो करें। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उससे भी आप लोग समझ के अपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, और जो टॉपिक मेरा गलत हुआ है तो मैं उस पर अच्छे से काम करने वाली हूँ, और आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मेरा स्कोर मतलब अभी यूपीएसआई कहें या फिर किसी भी एग्ज़ाम की बात करें प्रॉपर्ली, तो मेरे अभी स्कोर अच्छे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस मेरा अभी सही नहीं हुआ है। और मैंने जीके जीएस को प्रॉपर्ली पढ़ने के लिए पिनिकल जीके जीएस का बुक मैंने ये ले रखा है। और मैं जो भी मेरे टॉपिक गलत हो रहे हैं, मैं यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, तो सही होने वाला है आपका। तो मैं फिजिकल जीएस से अपना करने वाली हूँ, क्विज़ लगाने वाली हूँ, और टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ। इस तरीके से पीवाईक्यू मैं ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि मोस्टली आरडब्ल्यू पे आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि मैं राजपाल सिंह के बुक से पढ़ रही थी हिंदी, और उसमें हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले, जो मॉक में पिछले मॉक में मतलब मिले हुए थे आरडब्ल्यूए पे। तो इस तरीके से है। तो पीवाईक्यू अगर आप लोगों को कंप्लीट नहीं है, तो पीवाईक्यू कंप्लीट करके उसके बाद से चीज़ें अपनी सही करते चलिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और रिवीजन, ठीक है। इस तरीके से है। और मैथ की बात करें तो मैथ में आदित्य रंजन सर के क्लासिक और टेक्स्ट बुक पे मैं टेस्ट लगा रही हूँ। रीजनिंग के लिए प्रॉपरली मैं टेस्ट ही लगाती हूँ, आप लोगों को पता है। और ये सारी मेरी स्ट्रेटजी है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से, और मॉक में मेरा क्या स्कोर रहा है। आप लोग भी अपना कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।